गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर और उनके अभियान से जुड़े लोग तंबू गाड़ना शुरू कर दिए हैं एक पिकनिक अभियान मनाने के लिए। ये मैं जो कह रहा हूँ जन सुराज, इसका एक पिकनिक अभियान है। ये चुनाव भर चलेगा, अब फिर पुनर्मुस्को भवा हो जाएगा। ये अभी तंबू गाड़ना शुरू हो गया है और कल देखिएगा बड़े ज़ोर शोर से पिकनिक मनेगा। बिहार के लोग जो है कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर पिकनिक मनाएंगे और आ जाएंगे। हमको तो इस बात का जो है दुख होता है कि कैसे ये मुखौटा पहने हुए लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग, कि अपने बैनर पर एक अभियान चलाते हुए महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं, महात्मा गांधी का चित्र लगाते हैं और विचार एकदम से महात्मा गांधी के उलट है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मोटी मोटी बातें करेंगे, लगेगा कि यही बिहार को जो है सुधारने के लिए आए हैं। अब विजन कुछ नहीं है। शराबबंदी पर इनको भाषण देते हुए मैं सुन रहा हूँ लगातार इनको मीडिया में कि जो कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी को ख़त्म कर दूंगा, शराबबंदी को, और उससे जो हमारे राजस्व का हानि हो रहा है वह राजस्व की जो उगाही होगी उससे फिर शिक्षा में मैं खर्च करूंगा। अरे भाई, ये कहाँ की बहादुरी है आपकी? आपके पास कोई विजन है कि शराबबंदी को और भी सख्ती से लागू करें? क्योंकि गांधी जी भी इस बात के पक्ष में थे। और वैकल्पिक तौर पर जो आप शिक्षा को सुधार करना चाहते थे, इसके लिए एक आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए आपका वैकल्पिक स्रोत क्या हो, इसका विजन आपके पास नहीं है। आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि शराबबंदी से आर्थिक नुकसान हुआ, राजस्व नुकसान हुआ है। तो क्या समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ नुकसान भी झेलना होता है? आपके पास वैकल्पिक सोच क्या है? वो लेकर आइए ना, वो विजन लेकर के आइए। आप कहते फिर रहे हैं कि शराबबंदी से प्रत्येक वर्ष 4000 करोड़ की हानि हो रही है। बात सही है। पिछले 10 साल से शराबबंदी है तो करीब 40,000 करोड़ की लॉस हुई है। ये भी बात सही है। तो क्या पिछले 10 साल में 40,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है तो क्या उससे आप शिक्षा बेहतर कर देंगे? सिर्फ शराब के राजस्व से आप शिक्षा बेहतर करेंगे? और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? महात्मा गांधी के विचार के उलट महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्ष में थे। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था शराबबंदी को लेकर के, मद्य निषेध को लेकर के, शराब पीना बुराई ही नहीं, यह एक बीमारी है। मैं शराब को चोरी और वेश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानता हूं। यह बात उन्होंने यंग इंडिया में लिखी थी। क्या आपने इस बात को पढ़ा? अगर पढ़े होते तो आप अपने बैनर में महात्मा गांधी का फोटो लगाकर इस तरह की बातें नहीं करते। क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं? ये बात तो यही हो गई। इसका मतलब ये ना हो गया कि बकरे को दाना खिला करके फिर बलि लेना। बकरे को घर में पाल के दाना खिला रहे हैं, एकदम अच्छा से पाल पोस करके बड़ा एकदम तंदुरुस्त बना रहे हैं, अब फिर बड़ा होकर के वो क्या करेगा? फिर शराबी बनेगा। अरे आपके पास नीति क्या है कि शराब बंद रहने के साथ साथ आपका शिक्षा बेहतर हो? ये विजन लेकर के आइए ना। ये विजन आपके पास नहीं है। आप कहते फिर रहे हैं मीडिया में कि शराबबंदी से इतना नुकसान है, उस पैसा को मैं शिक्षा व्यवस्था में लगाऊंगा। ये उपाय थोड़ी है, ये विकल्प थोड़ी है। शराब शैतानों की खोज है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, शराब शैतानों की खोज है। शराबबंदी अच्छा है, आप इसमें जो लीकेज है, इसकी जो अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो रहा है, इसको कैसे सख्ती से लागू करेंगे, ये आपके पास विजन होना चाहिए। आपने गांधी जी को ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन उनको जो है उनके नाम को भुना करके, उनके नाम को भुना करके, उनके चित्र को भुना करके आप जो है, और उनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर के दिन जो है आप एक बड़ा जन स्वराज अभियान को आप पार्टी का रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, बरगला सकते हैं, कितना दिन के लिए? अब देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था अगर मुझे 1 घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, अगर मुझे 1 घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले जितनी भी शराब की दुकानें हैं उसे बंद करूंगा और साथ ही साथ जितने ताड़ की पेड़े हैं उसे नष्ट करूंगा। अब बताइए महात्मा गांधी का विचार क्या है और आपका विचार क्या है? ढो रहे हैं नाम महात्मा गांधी का जन सुराज, और आपके जो प्रशंसक हैं लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बिहार के गांधी, बिहार के गांधी। कैसा गांधी? गांधी के
एक धूल के बराबर भी आप नहीं है, एक नाखून के बराबर भी आप नहीं है। इस बात से पता चलता है। गांधी जी ने यह भी कहा था, जो भी सरकारें यह दलील देती है कि शराबबंदी से बहुत राजस्व हानि है और उस पैसा का बेहतरी बिहार के बेहतरी के लिए खर्च हो जाता, तो वह सरकारें सिर्फ और सिर्फ बनिया भावना से प्रेरित है। अब यहां बनिया समुदाय को मैं ये नहीं करूं, बनिया भावना से प्रेरित होने का मतलब यह है कि सिर्फ वो लाभ और हानि को देख रही है। अरे समाज में सिर्फ लाभ हानि नहीं देखा जाता है सरकार, समाज की बेहतरी के लिए लाभ हानि हमेशा नहीं देखा जाता है। थोड़ा दूरदृष्टता रखना होगा। जो भी सरकारें राजस्व घाटे की बात करती है, शराबबंदी को लेकर के राजस्व घाटा का हवाला देती है, वे बनिया माइंडसेट से प्रेरित है। मतलब वो सिर्फ लाभ हानि देखती है और सरकार को बेहतर कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, शासन बेहतर देने के लिए, बेहतर शासन देने के लिए उसे बनिया बनने की जरूरत नहीं है। हर चीज में लाभ और हानि देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शराबबंदी पर ये और देखिए, संविधान वेत्ताओं ने गांधी जी के इन विचारों पर अमल करते हुए कि उन्होंने संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले खंड में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत गांधी जी के ही इस विचार को रखने का काम किया। और यह अनुच्छेद 47 कहता है, पूरे भारत की सरकारें जितने भी हैं, राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार, सारे सरकारों को यह निर्देश देती है कि आपको शराबबंदी करना चाहिए। आप जरा बताइए कि जो है प्रशांत किशोर जैसे लोग गांधी जी के नाम और उनके जो है चित्र को भुना करके किस तरह से अपना राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। अब मैं आपको शराबबंदी से बिहार में पिछले 10 साल से जो शराबबंदी कानून लागू है, 2016 में 1 अप्रैल को लागू हुआ था, फिर बाद में संशोधन भी हुआ है, तो इस शराबबंदी से बिहार को क्या लाभ हुआ है इसको समझने की जरूरत है पहले, फिर मैं नुकसान पर भी बात करूंगा। इसमें जो है देखिए, महिला के साथ जो घरेलू हिंसा होता था बिहार में, घरेलू हिंसा की जो घटनाएं होती थी, शराब पीकर के लोग आते थे और अपने महिलाओं के साथ परिवार में हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देते थे, उसमें बिहार में 37% की कमी आई है। 37% की कमी आई है घरेलू हिंसा में, शराब के कारण जो घरेलू हिंसाएं होती थी। नेशनल दर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात, तो यह घरेलू हिंसा की दर में 12% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में। ठीक है, ये चीज है। अपराध, शराब पीकर के लोग जो अपराध करते थे बिहार में, उस अपराध में 45% की कमी आई है। कैसे लाभ नहीं है शराबबंदी से, जो कि 100% धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, अभी सख्ती से लागू नहीं हो पाया है, तब यह लाभ दिख रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए? ठीक है ना, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, बेहतर समाज के सृजन के लिए शराबबंदी सही है, उचित है, जरूरत है इसे सही तरीके से लागू करने की। अब देखिए, अपराध दर में जो बिहार पहले शराब पी करके लोग अपराध करते थे, उसमें 45% की कमी आई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो शराब पी करके अपराध दर 3% बढ़ गया है। कैसे नहीं लाभ है, कैसे नहीं लाभ है? सार्वजनिक स्थानों पर जो हुड़दंगे होती थी शराब पी करके, वो अब नगण्य सी रह गई है, नगण्य है, जीरो है। बिहार में अब ऐसा सार्वजनिक जगहों पर शराब पी करके हुड़दंगबाजी नहीं होती है। कानून का डर तो लोगों में हुआ है। एक बेहतर समाज के सृजन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका यह कानून निभा जरूर रहा है। जरूरत है इस कानून को और भी सख्त बनाने की और सख्ती से लागू करने की। कानून तो सख्त है ही, इसे सख्ती से लागू करने की, एक सही सिस्टम तैयार करने की। जो कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसमें भी सही से ट्रायल करके जल्दी सुनवाई करने की। ठीक है, नुकसान भी है कुछ, लेकिन नुकसान कुछ है तो उस नुकसान को नगण्य नहीं माना जाए। उस नुकसान पर काम करके उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, है ना। सरकारों को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो नुकसान है, वो नुकसान मैं गिनाता हूं अब, तो है ना, प्रत्येक वर्ष 4000 करोड़ का नुकसान है। तो 10 साल में जोड़ लीजिए, करीब 40-45 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। ठीक है, तो बेहतर समाज के लिए थोड़ा बहुत हानि भी, है ना, सहना जरूरी है। लेकिन हाँ,
अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि शराब वाला पैसा को शिक्षा में लगाएंगे, तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। आप शिक्षा बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको एक वैकल्पिक आर्थिक स्रोत, राजस्व स्रोत आपको ढूंढना होगा, उस पर काम करना होगा, उस पर रिसर्च करना होगा। ठीक है। एक बुराई यह भी है कि शराबबंदी कानून को सही से लागू ना हो पाने के कारण यहां पर एक सिंडिकेट तैयार हुआ है शराब माफियों का, है ना, भ्रष्ट नेताओं का, और पुलिस के साठगांठ से एक सिंडिकेट तैयार हुआ है। काला धन का भी जमावड़ा बिहार में बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। कोर्ट पर जो है बोझ बढ़ा है ना, बहुत सारा केस जो है इस शराबबंदी को लेकर के कोर्ट में ट्रायल में है, तो कोर्ट पर भी बोझ बढ़ा है। तो इसको लेकर के ये कुछ नुकसान हैं, संसाधनों पर दबाव पड़ा है, लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था ढूंढना होगा, मैकेनिज्म ढूंढना होगा, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और इस तरह से इस पर काम करना होगा, ना कि शराबबंदी को ही समाप्त कर दिया जाए। यह एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सही कदम था शराबबंदी, जरूरत है सिर्फ इसको सही तरीके से लागू करने की।